नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मिस्टर दीप स्टोरीज पर। हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और वीडियो का भरपूर आनंद ले रहे होंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब चलिए कहानी का मजा लीजिए। तभी जादुई नगरी आने वाली थी। फिर राजकुमार को याद आता है यह अंगूठी उसकी रक्षा तो कर लेगी, लेकिन राजकुमारी पद्मिनी के सामने कोई संकट आ गया तो वह क्या करेगा। तब राजकुमार मन को समझाता है और सोचता है, अब तक की सारी बाधाएं दूर होती गई हैं तो आगे की बाधाएं भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और वे लोग आगे बढ़ते जाते हैं। दोस्तों, काफी चलने पर जब बस्ती की इमारतें दिखाई देने लगती हैं तो राजकुमार कहता है, यह लो, आ गई वह नगरी जिसमें मैंने एक रात बिताई थी। और राजकुमार उस रात की सारी घटना राजकुमारी को कह सुनाता है। तभी राजकुमारी पद्मिनी के चेहरे का रंग फीका पड़ जाता है। उसका चेहरा देखकर राजकुमार कहता है, राजकुमारी पद्मिनी, डरने की कोई बात नहीं है, तुम निश्चिंत होकर चलती रहो। नगरी में घुसकर वे सब जादूगरनी के घर पर आ जाते हैं। आज उन्हें उस घर के बाहर बुढ़िया नहीं, एक युवती मिलती है। राजकुमार को देखते ही वह युवती दौड़कर उसके पास आ जाती है। युवती का चेहरा खिल उठता है। तब युवती बोलती है, राजकुमार, मैं कब से तुम्हारी राह देख रही थी। फिर वह राजकुमारी पद्मिनी की ओर देखकर कहती है, वाह, यही है राजकुमारी पद्मिनी जी। और उससे कहती है, आओ बहन, अपने घर में आओ। उसने दूसरी राजकुमारी का भी सम्मान करते हुए उन्हें बड़े प्यार और आदर से अंदर ले जाती है। दोस्तों, घर के ठाट बाट देखकर राजकुमारी पद्मिनी का सारा भय काफूर हो जाता है। वहां डरावना कुछ नहीं था। एक आरामदेह पलंग पर उसने राजकुमार और राजकुमारी पद्मिनी को बिठा दिया। फिर उनके लिए कुछ व्यंजन तैयार करती है। सब आनंद से खाना खाते हैं। राजकुमार को अचंभा हो रहा था कि जब यहाँ वह बंदी बनकर रहा था तब यह घर कैसा था, और अब तो यहाँ का वातावरण ही बदल गया है। आज वह घर महल जैसा लग रहा था। सभी का भोजन होने के बाद युवती कहती है, आप लोग थके होंगे, रात भर विश्राम कर लो, कल बड़े तड़के हम लोग यहाँ से रवाना हो जाएंगे। राजकुमार जब उस बाल को लौटाने लगता है तो वह युवती कहती है, अब मुझे इनसे क्या लेना देना, मेरी मनोकामना पूरी हो गई है, मुझे अब और क्या चाहिए। उसकी बात सुनकर राजकुमार उस बाल को फेंकता नहीं है, क्योंकि उन्हीं की बदौलत तो उसे इतना बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ था। उसने बड़े आदर भाव से उन्हें एक ओर रख दिया। दोस्तों, बड़े सवेरे उठकर युवती राजकुमार और राजकुमारी पद्मिनी को जगाती है। वे उठते हैं और तैयार होकर घर के बाहर आ जाते हैं। तभी युवती आंसुओं से भरी आंखों से हाथ जोड़कर उस घर से अंतिम विदा लेती है और राजकुमार व राजकुमारी पद्मिनी के साथ रवाना हो जाती है। चलते समय राजकुमार को मंत्री के लड़के की याद आती है, जिसने अपने प्राण मुंह में रखकर एक रात यहाँ बिताई थी। आज खुशी के दिन यह सब देखने के लिए वह उनके साथ नहीं था। जहाज से उतरने के कुछ दिन बाद ही राजकुमार ने उसे सह्याद्री भेज दिया था, जिससे वहां उनके स्वागत की तैयारियां कर सके। वे सब आगे बढ़ते रहते हैं। जादू की नगरी पीछे छूट जाती है। राजकुमारी पद्मिनी और युवती के बीच बातें चल रही थी। तब राजकुमारी पद्मिनी पूछती है, बहन, तुम इस जादू के काम में कैसे पड़ गई थी। तब युवती उत्तर देते हुए कहती है, यह हमारा पुश्तैनी धंधा है। कब से चालू हुआ था मैं नहीं जानती, पर मेरी माँ ने मेरे पिता को उसी प्रकार पकड़ा था जिस प्रकार मैंने राजकुमार को पकड़ा था। मेरे पिता भी गढ़ के राजकुमार थे। मेरी माँ को सिद्ध प्राप्त थी कि आदमी को जो चाहे वह बना सकती थी। सबसे आसान आदमी को मक्खी बनाकर रखना था, क्योंकि मक्खी ज्यादा उड़ नहीं सकती थी। जहां चिपका दी वहीं चिपकी रहती थी। मैंने अपनी माँ से वह सिद्ध प्राप्त कर लिया था। राजकुमारी पद्मिनी गंभीर होकर कहती है कि यह अच्छा काम तो नहीं था। तब युवती उसकी बात पर क्रोध ना करके सहज स्वर में कहती है, बहन, अच्छा हो या बुरा, पुश्तैनी धंधे को तो चलाना ही पड़ता है। फिर वह थोड़ा चुप रहकर बोलती है कि तुम विश्वास नहीं करोगी, दंग आप इसमें। पर सच ये है कि मुझे भी वह काम अच्छा नहीं लगता था। रूप बदलते ही आदमी का शरीर सूख जाता था, उसका तेज फीका पड़ जाता था, जब तक वह वहां से निकल भागने का इरादा छोड़ नहीं देता था। हम भी अपने काम से बाज नहीं आते थे। माँ उन्हें कुत्ता बना देती थी। बेचारे दिन भर भटकते रहते थे। अगर तुम उनकी हालत देखती तो तुम्हारा कलेजा बैठ जाता। पर हम लोगों की दया ममता तो मर गई थी। मुझे खुशी है कि उस घिनौने धंधे से
मेरा पिंड छूट गया है दोस्तों। उधर राजकुमार धीरे धीरे कोई गीत गुनगुना रहा था। राजकुमारी पद्मिनी ध्यान से सुनने लगती है। उसके लिए यह एक नया अनुभव था। राजकुमार का कंठ सुरीला था जब गीत समाप्त होता है। नमस्कार दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे। इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।